गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 सेट्स की क्लास नंबर 2। फर्स्ट क्लास में हमने किया था सेट क्या होता है, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, सेट्स की टाइप के बारे में डिस्कस किया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे बेटे यूनियन ऑफ ए सेट। यूनियन एंड जो दूसरा हम पार्ट डिस्कस करेंगे वो होगा इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सिंबल फॉर द यूनियन, जो यूनियन के लिए सिंबल यूज होता है बेटे वो यू जो सिंबल होता है वो यूनियन के लिए यूज होता है। एंड अगर इसको रिवर्स फॉर्म में लिख दे तो वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने सुना होगा कि हरियाणा रोडवेज की अपनी यूनियन है ना, पंजाब रोडवेज की अपनी यूनियन है। तो यूनियन का मतलब होता है एक समूह, इकट्ठा करना। बहुत सारे पर्सन जब इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, यूनिटी बनाते हैं, तो एक जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यूनियन। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक कोई सेट है 1 2 3 4 एंड 5। बी हमारे पास कोई सेट है 3 4 5 6 एंड 7। वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि ए और बी जो तो डिफरेंट सेट हैं उन सेट के सभी एलिमेंट को एक सेट में इकट्ठा कर देना। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बच्चे क्वेश्चन उठते हैं कि सर 3 4 5 यहां भी था, 3 4 5 यहां भी था, तो जो एलिमेंट दोनों में है ना उसको हम एक बार ही लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा बेटे, यूनियन ऑफ ए सेट। क्लियर है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। सेम, यदि ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 एंड 5, बी हमारे पास कोई सेट है 3 4 5 6 एंड 7, हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। सो हाउ टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में देखिए कॉमन क्या है, एक कॉमन 3 है, एक कॉमन क्या है 4 और एक कॉमन क्या है 5। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, जो दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। ठीक है डियर। यूनियन कंबाइन करना, इंटरसेक्शन कॉमन ले लेना। यहां तक बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब बात लास्ट जो हमारा हमारी क्लास थी, उस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक कोई सेट है, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर एक कोई सेट है, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 10, और ए हमारे पास कोई सेट है 1 3 5 7 एंड 9। तो माय डियर इसे बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं इसे, ए डैश। डैश का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, एक एलिमेंट को छोड़कर जो भी यूनिवर्सल सेट में बचेगा उसे क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चे हमारे पास, 2 4 6 8 एंड 10, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब बात आई यूनिवर्सल सेट की। किसकी बात आई, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ए कोई सेट है 1 2 3, एक बी सेट है हमारे पास 4 5 6, ठीक है, एक सी सेट है हमारे पास 7 8 9। ठीक है, अब मुझे इन सब का क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, दिए गए सेट्स के, दिए गए सभी सेट्स के एलिमेंट जिस अकेले सेट के अंदर लाई करें उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इन सब का क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। इन सब एलिमेंट्स को छोड़कर इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या कर सकते हैं बेटे, लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन तीनों के एलिमेंट ये तो होंगे ही होंगे, इनसे अलग भी अगर कोई एलिमेंट आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, वो यूनिवर्सल सेट होगा। बेसिकली यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, दिए गए सेट्स के सारे एलिमेंट जिस सेट के अंदर लाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं उसे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो बेटे यूनियन आप लोगों को समझ आया, इंटरसेक्शन आप लोगों को पता चला, और हमारे पास क्या था, कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले दो चार छोटी छोटी सी बातें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा यूनियन और इंटरसेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा कि यूनियन का मतलब होता है कंबाइन कर देना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट ले लेना, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, और हमारे पास ए सेट है 3 एंड 4। सो माय डियर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 एंड 5। और अब यहां पर अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, इट मीन्स डबल कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, तो ए कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़कर जो बचेगा, क्या बचेगा भाई, इसको छोड़कर 1 2 5 को छोड़कर 3 एंड 4। तो यहां से क्लियरली पता चला ए का डबल जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल ही आता है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट हमेशा उसी सेट के इक्वल आएगा, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है डियर, यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सबसेट, ठीक है। सबसेट में एक टॉपिक आया था बच्चे, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n। क्या पढ़ा था आप लोगों ने फॉर्मूला, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n क्या था भाई, मान लीजिए हमारे पास ए कोई सेट है, एक सेट में एलिमेंट है a एंड b, तो हमें क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ सबसेट। क्या मेंशन करने हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ए के सबसेट क्या होंगे, सबको पता है 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर क्या होगा, अकेला ए, फिर क्या होगा बी, और फिर पेयर के रूप में लिख देंगे ए बी। तो टोटल एलिमेंट कितने हुए, 4 एलिमेंट हुए। क्या हुआ इसके अंदर, टोटल एलिमेंट 4 एलिमेंट हुए। तो इसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट। तो हम डिस्कस कर चुके हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट एंड नंबर ऑफ सबसेट। अब बात आती है ए हमारे पास कोई सेट है 2 3 4 5 6 एंड बी हमारे पास सेट है 1 3 5 7, ठीक है। सो हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी एंड b माइनस ए। बहुत ही सिंपल सा है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। b माइनस ए का मतलब क्या होता है, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो a माइनस बी का मतलब क्या है, a के एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए के कौन से एलिमेंट नहीं है बी में, ना तो 2 है, ना ही क्या है 4 है, और ना ही क्या है 6 है। और बी माइनस है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी के कौन से एलिमेंट नहीं है ए में, ना तो 1 है और ना ही क्या है 7। तो इसे बोलते हैं भाई सब्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सब्सट्रैक्शन, या फिर हम ए माइनस बी भी बोल सकते हैं इसको, और इसको क्या बोल सकते हैं, बी माइनस ए। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, देखिए ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बच्चे ये थी कुछ बेसिक सी बातें, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है सेट्स के अंदर, वो क्या है कि कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देना, या फिर हम बात करें तो सबसे पहले तो वेन डायग्राम सीख लेते हैं बेटे, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। क्लास 11th चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, वेन डायग्राम। होता क्या है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम होता है एक पिक्चोरियल अरेंजमेंट होता है बेटे। क्या होता है, एक पिक्चोरियल अरेंजमेंट। किसका होता है पिक्चोरियल अरेंजमेंट, जो हमारे पास डाटा दे रखा है उस डाटा को पिक्चर के माध्यम से दिखाना क्या कहलाता है, पिक्चोरियल अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूं, जब भी हम किसी दिए गए डाटा के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है माय डियर, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। किसे रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। इसके अंदर ये क्या है बच्चे, हमारे पास सेट ए, ये क्या हमारे पास इसके अंदर सेट बी, और ये जो दोनों का कॉमन है तो इसे क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बच्चे, ये सेट ए है कंप्लीट, ये कंप्लीट सेट बी है, तो ये दोनों का क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो माय डियर ये वेन डायग्राम है। अब मुझे वेन डायग्राम बनाना है किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे, सेट ए सेट बी,
ये यूनिवर्सल सेट है। तो दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम। जो पार्ट जिसके लिए मैं वेन डायग्राम बनाना उसको क्या कर देना है, डार्क कर देना है। यदि मैं बोलता हूं कि सर ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बनाना है हमें, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बनाओ, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, जिसमें ए के एलिमेंट भी आ जाए, बी के एलिमेंट भी आ जाए, और जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट भी आ जाए। तो ए के एलिमेंट तो ये रहे, ये बी के एलिमेंट रहे, और ये दोनों का कॉमन हुआ, तो इस सारे को क्या कर देंगे बच्चे, डार्क कर देंगे। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ठीक है, ए यूनियन बी। अब ए माइनस बी के लिए वेन डायग्राम बनाए, ठीक है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहां आकर ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ए माइनस बी का वेन डायग्राम क्या होगा, ये ए है, ये बी है, और ये क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट। सिंपल है, आपको लोगों को दो बातें ध्यान में रखनी है, आपको माइनस करना आना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले लेना, मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1 to 10, ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5, बी हमारे पास सेट है 5 6 7 8, ठीक है डियर। तो एक बताओ, ए में कौन कौन से एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बी में कौन से 5 6 7, और 5 दोनों में क्या है, कॉमन। तो जो कॉमन है वो तो कॉमन पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब ए में कौन से एलिमेंट बचे, 1 2 3 4, अब बी में कौन से एलिमेंट बचे, 6 7 8, जो बाकी के 9 और 10 है वो उसको कहां लिख देंगे, बाहर। बताइए यहां तक बात क्लियर है। आपने एक अरेंजमेंट बना लिया, उसको वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के वो एलिमेंट जो बी में लाई नहीं करते हैं, ए माइनस बी। अब आपको पता है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में नहीं है, ना तो 1 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 4 है। तो ए माइनस बी क्या है, 1 2 3 4। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, 1 2 3 4 को हमें क्या करना है, डार्क करना है। ये लीजिए सेट बना देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, वेन डायग्राम फॉर ए माइनस बी। अब एक बच्चे ने बोला सर ए माइनस बी तो ठीक है, यदि मैं बोल दूं ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए वेन डायग्राम बनाइए। बहुत ही सिंपल है, बेसिकली आपको पता तो चल ही गया ए बी कैसे लिखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है हमारे पास, ये बी है, ए माइनस बी ये रहा। अगर ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, उसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी के एलिमेंट को छोड़कर, 1 2 3 4 को छोड़कर क्या बचा, बाकी सब कुछ। तो 1 2 3 4 यहाँ है, इसको छोड़कर बाकी सब, तो बाकी सब मतलब इस बाहर वाले को भी क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, डार्क। सिर्फ 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, बाकी सारे को क्या कर देंगे बच्चे, डार्क। तो ये ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, और उसके लिए क्या होगा बच्चे, वेन डायग्राम। क्या होगा ये उसके लिए, वेन डायग्राम। बताइए बेटे यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, बात क्लियर है पक्का। ये जो बेसिक सी बातें बताइए सारी क्लियर हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आप क्लास पसंद आती है, आपको बताया गया हर एक कॉन्सेप्ट समझ आता है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।